हम काफ़ी सारे लोगों को ऐसे भी अप्रोच कर रहे हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में एक अपना रिकग्निशन कर लिया है और वो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, काफ़ी नोन भी हैं। तो ये भी रहता है कभी कभी कि आप और भी लोगों को जो यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, उनको थोड़ा इजी लगे कि और हम क्या कर सकते हैं। जितना डिफ़िकल्ट लगता है दूर से उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है कभी। सो वेलकम अलीशा थैंक यू आने so के लिए। much. और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तक हमने सारे सीरियस वाले किए हैं, तो ये थोड़ा नॉन सीरियस वाला है। तो मेरे ख्याल से इससे पहले हम आगे बातें करें और चीज़ें चेक करें, आप मेरे ख्याल से बताओ कि आप कब आए यहाँ पे, कितना टाइम हो गया और अभी आप क्या कर रहे हो? वेल जैसा कि बताया आपने, अलीशा है मेरा नाम और मैं मई 2021 में आई थी। और मैं मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे आइलैंड में वो इंडिया से एज अ स्टूडेंट आए हैं, बट मेरा ऐसा था कि मैं डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आई थी। सो आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स एंड बिफोर कमिंग हियर आई वर्क 10 years बैक इन इंडिया। और मैंने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम किया है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे मई 2021 में आई थी और 3 years हो चुके हैं। और जब मेरे को यहाँ पे आकर के 1 year हुआ तब मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। अब उस टाइम पे काफ़ी मुझे मतलब ऐसे नेगेटिविटी भी मिली थी कि यहाँ पे जो भी इंडियन आता है वो सब यूट्यूब चैनल ही शुरू करते हैं। बट मेरा एक्चुअली जब मैं इंडिया में थी तो आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, ईट विद अलीशा, तो वो मेरा पहले से ही है। तो मुझे ये था कि मुझे कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा था बाहर जाके मैं कुकिंग चैनल स्टार्ट करूँगी। पर जब मैं इंडिया में थी और मैं चाहती थी कि मैं अब्रॉड आऊँ, तो ऐसे बहुत कम चैनल्स थे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि कैसे आप इंडिया से नर्सिंग जॉब में अगर आप हो तो कैसे आप मूव हो सकते हो अब्रॉड। तो फिर मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसा है जो ज़रूरी है। और कुकिंग चैनल्स तो बहुत सारे होंगे बट अगर मैं इस पर कुछ शुरू करूँ तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने यूट्यूब जर्नी जो मेरी है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5-2 साल ही हुए हैं। तो 1.5-2 साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया और फिर उसी से रिलेटेड मेरा जो इंस्टाग्राम है, ट्रैवल, फूड और वर्क रिलेटेड कंटेंट मैं उसके ऊपर अपलोड करती हूँ। मेरे ख्याल से मैं वो वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि जैसे कपिल शर्मा के शो पे होता है, कभी आपने सोचा था कि आप पंकज शो पे आओगे इतना कुछ करने के बाद? मैंने यूट्यूब इंटरव्यूज तो मैंने काफ़ी सारे दिए हैं और लिए भी हैं, पर मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके शो पे पॉडकास्ट में आऊंगी। सो इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में भी आप थैंक यू ना भी बोलो, लगे कि ये बंदा कितना बोर कर रहा है, पका रहा है, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था कभी। अच्छा, मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा है कि आप वर्क परमिट पे आए हो। हमने ऐसे इमिग्रेशन पे भी बहुत सारे किए हैं, बट आज हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब मतलब थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन, हम थोड़ा चिल रखेंगे। बट फिर भी आप ऐसे लोगों को मतलब थोड़ा टाइम पास के लिए बता दो कि मतलब एक दिन मैं घर पे बैठी थी, मुझे बस एक दिन कॉल आया, उन्होंने बोला कि अलीशा आयरलैंड आ जाओ। मुझे आयरलैंड मैप्स पे देखना पड़ा कहाँ पे, मतलब क्या हुआ, क्या मतलब कैसे पहुँचे, कैसे यहाँ तक? तो इंडिया में मुझे लगता है जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं एक मोटो होता है कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए जिंदगी सेट हो जाएगी। तो मेरा भी वैसे ही था, सरकारी नौकरी मिल जाए जिंदगी सेट हो जाएगी। 5 साल मैंने प्राइवेट में काम किया, बहुत ही ज़्यादा, पता ही होगा आपको इंडिया में बहुत कम सैलरी है, बहुत मुश्किल है। और प्राइवेट में जब मैं थी तो मैं पूरा टाइम ये सोचती थी बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सेट। और जब लाइफ सेट हो गई तब एक अलग ही एक्साइटमेंट हो गई कि बाहर जाना है, अब कुछ और करना है। मतलब सैलरी तो मिल रही थी और जॉब सेटिस्फैक्शन भी नहीं थी, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा, मतलब बिजी रहता है पर वर्कलोड थोड़ा कम होता है गवर्नमेंट में, सब जानते ही हैं। तो ये था कम होता है मतलब क्या, काम नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट में, ये क्या बोल रहे हो? लोग सुन रहे हैं इंडिया में कि गवर्नमेंट नौकरी करो, स्टेबिलिटी के लिए नहीं, काम कम करना पड़ता है। जैसे प्राइवेट में होता है ना, हर टाइम आपके पीछे कोई पड़ा रहता है, तो गवर्नमेंट में वो चीज नहीं है, हर टाइम आपके पीछे कोई नहीं पड़ा रहता। तो मैंने बोला बिजी होता है बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजी। नहीं, अब तो वापस ले रहे हो आप स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ। बिजी होता है बट हाँ, आपके कोई पीछे नहीं पड़ा होता। और लीव्स वगैरह का भी थोड़ा बेनिफिट होता है। ऑफ कोर्स मेन बेनिफिट जो है, जो कहते हैं सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई तो भाई लड़की अच्छी मिलेगी एज पर इंडियन स्टेटमेंट। तो यही था कि जैसी गवर्नमेंट जॉब मिली फिर मैंने सोचा कि अब क्या, मतलब अब क्या, यही तो चाहिए था, अब मिल गया, अब क्या करें। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब लड़की के पास सरकारी नौकरी है तो लड़का अच्छा मिलेगा, मतलब द अदर वे राउंड तो कोई सोचता ही नहीं है। लड़का मिल चुका है, अच्छा, वो पार्ट से मेरा वो हो चुका है। अच्छा, तो जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ। तो पहले मैंने सोचा कि आगे पढ़ाई करते हैं, पर आगे पढ़ाई करके भी जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो सेम ही था।
तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे थे मेरी प्रोफेशन के। फिर मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था डिसाइड करना कि बाहर जाना चाहिए या नहीं, बट समहाउ आई थॉट कि चलो जाके देख लेते हैं कैसा रहेगा। फिर आके देख लिया। बट कॉल कहाँ से आई वो तो बताओ आप, मतलब किसी ने कॉल किया कि आपने अप्लाई किया, मतलब ये चमत्कार हुआ कैसे वो तो बताओ लोगों को। तो ये चमत्कार ऐसे हुआ कि जैसे आईएल्स देते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही मेडिकल प्रोफेशन वालों को आईएल्स एकेडमिक्स या फिर ओईटी होता है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, वो देना होता है। तो उसमें हमें चाहिए होता है आईएल्स एकेडमिक्स में 7 इन ऑल, मतलब काफ़ी हाई स्कोर चाहिए। ओईटी में चाहिए होता है B इन ऑल। तो काफ़ी सारे जो मेरे कलीग्स थे वो ऑलरेडी 7-8 बार दे चुके थे। तो मैंने सोचा कि यार एक बार तो मेरा भी ट्राई बनता है। 7-8 बार देखे फेल हो चुके थे। फेल हो चुके थे। अच्छा, और तब भी आपका कॉन्फिडेंस टूटा नहीं, मतलब मैं फिर भी दूंगी। कॉन्फिडेंस नहीं टूटा। मैंने सोचा एक बार तो मैं भी देख के देखती हूँ ना कि फेल भी कैसे हो रहे हैं, मतलब क्या रीजन है कि ऐसा क्या है कि फेल हो जा रहे हैं। और कुछ कुछ लिटरली ऐसे थे जो आज भी वहाँ पे है। आई डोंट नो वेदर दे आर स्टिल स्टडीइंग, आई होप दे आर, क्योंकि हार नहीं माननी चाहिए। तो काफ़ी सारे मेरे साथ वाले 6-7 बार दे चुके थे। तो मैंने सोचा यार मैं भी एक बार देख लेती हूँ। और मैंने सोचा अगर एक बार में हो गया तो मैं समझूंगी कि पूरी कायनात चाहती है कि मैं आयरलैंड चली जाऊं। और अगर एक बार में नहीं हुआ तो फिर इंडिया में ही रहते, जो चल रहा है वैसा चलेगा। मतलब अभी तो आपने बोला हार नहीं माननी चाहिए, और अभी बोल रहे हो एक बार में नहीं होता तो मैं हार मान के इंडिया में बैठ जाती। मतलब ये तो डबल स्टेटमेंट हो गई। As I said, I was very much satisfied with my job back home. But ये था कि कुछ और क्या करें, तो बाहर जाके देख लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम में दिया और फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। तो मैंने सोचा कायनात यही चाहती है कि बाहर चले जाए। अच्छा, मुझे लग रहा है ओम शांति ओम से काफी इन्फ्लुएंस हो आप। शाहरुख से काफी इन्फ्लुएंस है। ठीक है। तो आई थिंक अभी ऑब्वियसली 3 साल हो गए, जैसे प्राइवेट से पब्लिक में किया, फिर पब्लिक से अब ओवरऑल और पब्लिक यूट्यूब में आ गए, फिर और मतलब ट्रिपल पब्लिक हो गया जब इंस्टाग्राम पे आ गए, क्योंकि वहां पे तो सब अनफिल्टर है। कोई भी जाके कुछ कमेंट डाल दे, कुछ भी कर दे। तो एनीवे आई थिंक वो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मतलब जो अलग अलग कोई मतलब फूड का इन्फ्लुएंसर है, कोई ट्रैवल का इन्फ्लुएंसर है, मतलब आपने सबकी जॉब लेने का सोच लिया कि भाई मैं तो ईट विद अलीशा है, बट मैं तो ट्रैवल भी कर दूंगी, मैं फूड भी कर दूंगी। मतलब क्या हो गया था एकदम से कि आपको लगा कि मैं सब कैटेगरीज में चली जाऊं? तो जैसे आपने नाम देखा होगा ईट विद अलीशा, वो मेरा पुराना ही नाम है। शायद मैंने वो बहुत साल पहले इंडिया में शुरू किया था। तो जब मैंने वो शुरू किया था तो वो सिर्फ फूड रिलेटेड था। अगर आप बहुत स्टार्टिंग पे जाओगे तो आप देखोगे सिर्फ फूड की पिक्चर है। मेरी भी पिक्चर नहीं है। तो मेरी मदर बहुत अच्छी कुक है और काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। जब भी वो खाना बनाती थी मैं खाली पिक्चर्स डालती रहती थी। तो जब मैं यहाँ आई तो ट्रैवल करना शुरू किया। तो वो फूड से ट्रैवल हो गया। फिर उसके बाद जब मैं कुकिंग का यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती थी, जैसे मैंने पहले बताया, कि फिर मुझे लगा कि यार कुकिंग का तो बहुत सारे चैनल है पर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिस चीज़ को मैंने सफ़र किया है वो दूसरे ना करे, तो इन्फॉर्मेशन का चैनल बना लेते हैं। सफ़र खाने में भी लोग सफ़र करते हैं। मतलब आज प्याज कम डल गया तो आज सफ़र हो जाएगा लाइफ में। मतलब दिल्ली के लोग में भी ज़्यादा चटकोरे होते हैं, तो उनको चाहिए कि हर मसाला और प्याज का मतलब एग्जैक्ट भुना हुआ वैसा होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सफ़र मेरा यही उससे रिलेशन है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन में भी आ गया, तो इसलिए ना चाहते हुए भी सब कुछ आ गया। और फिर मैंने बाद में सोचा कि यार नाम तो सूट कर नहीं रहा ईट विद अलीशा अब, तो मैंने सोचा नाम बदल लेते हैं। फिर मैंने 1-2 और इन्फ्लुएंसर से बात की, उन्होंने कहा नाउ इट्स टू लेट फॉर यू टू चेंज योर नेम। अच्छा, मतलब सो यू जस्ट स्टिक विद ईट विद अलीशा बिकॉज इट्स ऑलरेडी एवरीवेयर। क्योंकि मेरे चैनल का नाम है अलीशा इन आयरलैंड यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मे बी आई शुड चेंज टू अलीशा इन आयरलैंड इंस्टाग्राम नेम, बट वो फिर अब शायद इट्स टू लेट। नहीं लेट तो नहीं है। मैंने भी शायद जैसे पहले मेरा पंकज शो नहीं मिल रहा था, फिर मैंने पंकज शो IRE किया। तो आई थिंक चेंज तो आप कभी भी कर सकते हो। मतलब जब प्राइवेट से पब्लिक और फिर पब्लिक से यहाँ, तो मतलब फिर चेंज की तो हैबिट हो ही गई है ऑलरेडी काफ़ी। तो नहीं, आई थिंक और मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि अब मैं शूट करने तो जा ही रही हूँ, मतलब किसी और काउंटी में या सिटी में फूड का, तो आसपास और भी चीज़ें दिख रही हैं, तो एक तीर 2 निशाने, तो सारे काम हो जाते हैं हाथों हाथ। तो आई थिंक काफ़ी लोगों को लगता है कि बड़ा इजी है, मतलब बस गए, फोटोज़ ली 2-3 और डाल दी और सब इन्फ्लुएंसर बन गए। मतलब एक चार्म तो होता है कि लोग जाने कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब there is a fame attached to it, right? When you're doing something on Instagram, on YouTube. But मेरे ख्याल से लोगों को बताओ कि
बैकग्राउंड में मतलब वो 2-3 फोटोज ही नहीं होता खाने की लेने का या उसका रील बनाने में, मतलब ऑन एन एवरेज आप अगर लोगों को बताना चाहो कितना टाइम लगता है एक अच्छी रील बनाने में और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में ऑनलाइन? आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग से सोचो कितना टाइम लगता है, तो मैं कहूँगी कि इट डिपेंड्स अपॉन योर कंटेंट. अगर आप कितना अच्छा बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए डेज भी लग जाते हैं. और अगर आप कोई इंस्टेंट कुछ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपके 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए. क्योंकि अच्छा. अगर आप एक रील बनाना चाह रहे हो तो आप उसमें क्लिप्स भी आप जो डालोगे वो पहले आप क्लिप्स को एडिट करोगे. मतलब उसमें आप चाहोगे कि वो क्लिप्स क्लियर हों, उनको अच्छे से एडिट करोगे. आप उसमें कुछ भी आप साउंड डालोगे, कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स डालोगे, अपना म्यूज़िक चूज़ करोगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. या फिर अगर आप वॉइस ओवर देते हो, वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. यूजुअली जब मैं वॉइस ओवर देती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे सारे वर्ड्स क्लियर हों. और दूसरा मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर अगर मैं डाल रही हूँ तो कैप्शंस भी डालूँ, जस्ट इन केस अगर कहीं पे म्यूज़िक से वॉइस दब रहा है तो एटलीस्ट पीपल कैन रीड. मेरा जो मैसेज है वो ऐसे ही नहीं बेकार नहीं जाना चाहिए, जो आप भी करते हो, मैंने देखा है. पता नहीं, मुझे तो खुद पता ही नहीं है मतलब कैसे क्या होता है. मैं तो बस बटन दबाता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है अपने आप. आई थिंक मेरे ख्याल से वो भी चल रहा है काफी कि ये वाला म्यूजिक डालो तो वायरल हो जाएगी, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है वो मेरे ख्याल से ज्यादा फैक्ट होता नहीं है. क्योंकि मैंने 3-4 बार डाल के देखा है, मेरा तो 100 व्यूज से ऊपर अभी तक गए नहीं. तो मुझे बकवास लग रहा है वो सब. टाइम पास है क्या वो? मैं भी एग्री करूंगी आपके साथ. मतलब मुझे भी नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके रील में कुछ स्टोरी है या फिर अगर आपके रील में कुछ ऐसा है जिससे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे अगर आप ट्रैवल रील डाल रहे हो और अगर वो क्लियर ही नहीं है, अगर आपका कैमरा बहुत शेकी है या क्लियर नहीं है, तो लोग उसको क्यों देखेंगे ना. और अगर देखेंगे भी तो लाइक नहीं करेंगे. यार वो तो बताओ, मतलब जब आप ट्रैवल करते हो या आप जो उसकी फोटोज लेते हो, फूड की तो चलो फिर भी स्टेबल हो जाता है, बट उसका क्या होता है? मतलब जब चलते चलते लोग फोटो ले रहे हैं और कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए वो आपको हैंड हेल्ड चाहिए होता है फोन को पकड़ने के लिए ताकि स्टेबल रहे. आप गिम्बल यूज कर सकते हो. गिम्बल एक्चुअली आजकल काफी, मतलब ये अच्छा ऑप्शन है गिम्बल का, क्योंकि क्या है उससे ये शेक gimbal? नहीं होता. अब मैं लाई नहीं अपने साथ, वरना मैं आपको दिखाती. मैं एक्चुअली सोच रही थी लाने के लिए, अच्छा. बट मैं लाई नहीं. गिम्बल अच्छा एक ऑप्शन है. मतलब पॉडकास्ट मेरा था और इसमें से एक मेरा तो पॉडकास्ट जब आता आपकी रील मेरे से पहले आ जाती है. आपके पॉडकास्ट से पहले मैंने यूट्यूब ब्लॉग डाल देना था. ब्लॉग लोगों पॉडकास्ट विद को मेरा रिवीलिंग वाला पोस्टर तो वैसे ही बिन में चला जाता कि रिवीलिंग द गेस्ट, सबको पता था कौन आने वाला है. इसलिए आयरिश वेदर ने आपका साथ दिया. इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं भूल गई गिम्बल लाना. सही है. आई थिंक काफी सारी अच्छी चीजें तो हैं ही इंस्टाग्राम पे कि आप काफी जिस चीज के लिए भी आप पैशनेट हो वो आप कर सकते हो. जिस चीज के लिए भी जो भी आपका दिल है कंटेंट क्रिएट करने का कर सकते हो. बट मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़े, मैं अपना ही बताता हूँ, मतलब जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो कई लोग फेक अकाउंट्स बना के दे पुट लाइक कमेंट्स ऑन इट, बट नन ऑफ दीज अकाउंट्स आर रियल. तो इसमें कभी कभी आप जॉब पे हो, काम कर रहे हो, आपने एक रील डाल के काम पे चले गए, जब वापस आए तो कम से कम 100-150 कमेंट आए हुए थे. उसमें से कुछ ऑफ कोर्स अच्छे भी हैं, गंदे भी हैं. तो कुछ ऐसा स्ट्रेस भी रहता है, मतलब कि मैंने डाल तो दिया, उसका इंप्रेशन कैसा जा रहा है या लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. तो वो थोड़ा लोगों को बताओ, जो मतलब जिनको लगता है कि सिर्फ रील ऊपर नीचे करो और ईजी हो जाता है. मतलब और आपके क्या माइंड में चल रहा होता है रील डालने के बाद? नेगेटिव कमेंट्स मुझे लगता है कि शायद एट सम स्टेज सबको ही आते होंगे. अभी तक मुझे जब मुझे इनिशियली जब फर्स्ट टाइम मुझे नेगेटिव कमेंट आया था तो मैं बिल्कुल ऐसे एकदम मतलब क्रेजी हो जाते हैं ना, वैसे एकदम क्रेजी हो गई थी. ऐसा लगा था रातों की नींद ही उड़ गई. एक नेगेटिव कमेंट एक इन्फ्लुएंसर को जो फर्स्ट टाइम आता है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और इस चीज़ को देख रहा है तो वो बिल्कुल एग्री करेंगे. आपका जो फर्स्ट नेगेटिव कमेंट आता है वो सच में आपको लगता है कि यार क्यों इस बंदे ने अननेसेसरी, और आप देखोगे तो वो शायद रियल अकाउंट ना हो या कई बार रियल अकाउंट होता भी है. और मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना, मतलब हर जगह जाके ऐसे कमेंट करने के लिए. पर मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ही बोला कि यू नीड टू जस्ट इग्नोर दोज कमेंट्स एंड जस्ट मूव ऑन, डोंट इवन रिप्लाई, यू डोंट हैव टू रिप्लाई. क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं रिप्लाई कर देती थी. मैंने क्या किया, मतलब आई विल ट्राई टू प्रूव माई पॉइंट जब तक मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ. तो जब वो आर्ग्यूमेंट करते हो ना तो मुझे लगता है दीज काइंड ऑफ पीपल आर अटेंशन सीकर. तो जब आपने कुछ उनको रिप्लाई कर दिया, आप आर्ग्यू कर रहे हो, तो उनके लिए तो वो उनको वही चाहिए था. कीबोर्ड वॉरियर भी होते हैं मेरे ख्याल से. उनको लगता है कि मेरे को तो ऐसे लगता है जो बिल्कुल ही खाली लोग हैं, मतलब कुछ करने को नहीं है, मतलब कोई सोशल सर्कल, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि कुछ सोशल सर्कल नहीं है,
सिर्फ दे आर जेलस, सो दे आर पुटिंग कमेंट्स, सो दे एटलीस्ट गेट समबडी टू इंटरेक्ट विद. और कुछ लोग अगर जैसे आप बोल रहे हो कि रिप्लाई करते हैं तो उनको एक दो घंटे उनका टाइम पास हो जाता होगा आगे पीछे जाके. और मतलब वो एक ही अकाउंट पे तो कर नहीं रहे होंगे, ऐसे 15-20 पे कर रहे होंगे. तो आई थिंक बिगेस्ट, आई थिंक मेरा तो यही होता है कि every time I put it up, there are somebody who's creating fake account because वो पता चलता है XYZ करके अकाउंट है, कुछ ऐसे है. काफ़ी सारे रील्स तो देखे हैं, बट जो मेन मुझे जो काफ़ी टची हुआ अभी रिसेंटली, जो आपने मॉम के लिए डाला था कि लॉट ऑफ पीपल कम हेयर एंड दे ट्राई टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स. सो इवन दो यू हैव बीन हेयर फॉर 3 years, बट उसके बाद भी you have shown in the video that how you didn't travel because you wanted your mom to travel. तो वो thought first day से था कि यहाँ पे आने के बाद कुछ change हुआ, या और how has it been the take of it online so far? Well, अभी हंसी मजाक चल रहा है, मैं बोलूँगी तो थोड़ा सीरियस हो सकता है शायद. तो हम 2 बहनें हैं एंड बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली में पैदा हुए और हम दिल्ली में रहे हैं, पूरा हमारा ज़िंदगी दिल्ली में रही है. तो बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि 2 बेटियां, तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा. तो मेरी मम्मी बचपन से ये सुनते हुए ही हम बड़े हुए हैं. लोग हमारे मुंह पे बोल के जाते थे, रिलेटिव्स, नेबर, यू नेम इट, एवरीवन, कि अरे आपकी 2 ही बेटी हो, बेटा नहीं है. तो जब हम छोटे थे हम ये सुनते थे, फिर बड़े हो गए, अरे 2 बेटियां, दोनों की शादी हो जाएगी, आपका क्या होगा. तो तब से हम दोनों सिस्टर्स को ये था कि मम्मी के लिए कुछ करना है, ताकि जितने भी, ऐसा नहीं था कि मुझे लोगों का मुंह बंद करना है, क्योंकि आप कुछ करके लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, बट मुझे था कि मम्मी के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मेरे पास 2 बेटे, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए. फर्स्ट थिंग विच आई डिड, जैसे आपने बोला मैं 3 साल के बाद मैं मम्मी को इधर लेके आई, सो फर्स्ट थिंग विच वॉज इन माई माइंड यहाँ आने के बाद कि मम्मी को अपना एक घर देना है. वो मेरा एक फर्स्ट वो था, प्रायोरिटी थी. और आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट. और मैंने 1-1.5 साल काफ़ी हार्ड वर्क करके, और उसके बाद फिर मैंने एक घर लिया, और वो घर मम्मी के पास है अब. तो वो मेरा पहला था. और उसके बाद दूसरा था कि मम्मी को बाहर लेके आना है. तो जैसे मैंने रील में बताया कि वो कभी इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं गई, तो मुझे ये था कि उनको बाहर लेके आना है, उनको वो सब दिखाना है जो मैं देख चुकी हूँ, और उनको वो सब इन्जॉय कराना है, वो मोमेंट, ताकि जो मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है वो अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय कर सके. और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मिस कर दी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, वो उनको मिल सके. और टिल डेट मी एंड माई सिस्टर वी मेक श्योर कि अगर हमारा कुछ मन कर रहा है खरीदने का, चाहे हम वो ना खरीदे, पर अगर मम्मी का कुछ मन कर रहा है खरीदने का, मैं मेक श्योर कि मम्मी को वो मिले. अब मतलब ऐसा भी नहीं कि मम्मी कुछ अननेसेसरी डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली ऐसा कुछ डिमांड नहीं करते, बट अगर मम्मी ने कुछ बोला है कि उनको कुछ मन है, सो विल नेवर से नो, विल नेवर आस्क वाई. सो नो और वाई की कोई जगह नहीं है अब, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि अब हम इतने केपेबल हो गए हैं कि जो उनको चाहिए हम दे सकते हैं. नहीं, बिल्कुल ऐसी. आई थिंक पेरेंट्स इतना कुछ जब बचपन में हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है तो वो अपना पेट काट के कुछ करते हैं. तो मतलब आई थिंक जब आप बड़े होते हो तो रेसिप्रोकेट करना बनता भी है. तो आई थिंक नहीं, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि it's not about how well you're doing, how well can you serve your parents and also in wider society bhi, matlab what can you do for them also. When I've been on your Instagram, you work with a lot of advertisers, right? Like I don't know the background, and obviously nobody would want to know the commercial side of it. वो तो मतलब किसी को जानना नहीं कि भाई मतलब वहाँ से कितने पैसे या नोट आते हैं. बट आई थिंक इज दैट मतलब कि वो लोग अप्रोच करते हैं एक बार आपका अकाउंट अच्छा हो गया, या आपको अप्रोच करना पड़ता है. तो लोगों को वैसे ही आप थोड़ा आइडिया दो कि मतलब जो ये एडवर्टाइजर्स हैं वो मतलब किस तरह उनके साथ आप डील करते हो, या किस तरह मतलब चीज़ें वर्कआउट होती हैं. सो मुझे अभी तक जितने भी ब्रांड्स ने अप्रोच किया है, मतलब कुछ ऐसे ही ब्रांड्स हैं जिनको आई वॉज लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम कि ये कब अप्रोच करेंगे, और उन्होंने अप्रोच किया. टिल डेट मैंने अभी तक किसी को अप्रोच नहीं किया है, बट आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अप्रोच करते भी हो. बट आई रियली डोंट नो हाउ टू अप्रोच देम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या बोलूँ मैं कि आई वांट टू मेक रील्स फॉर यू, विल यू पे. आई मीन आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ हाउ टू प्रमोट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू. जो
मतलब जो मेरा प्राइमरी एम था वो था कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रही हूँ। और उसके लिए मुझे अच्छा लगता है जब लोग प्रेज़ करते हैं और लोगों की हेल्प होती है। तो मेरा वो प्राइमरी एम है। और बाकी ये जो ब्रांड्स जो और जितनी भी चीज़ें मिलती है, जो कोलैबोरेशंस मिलते हैं, वो सब उन्होंने मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे ही मोस्टली मुझे मैसेज करते हैं कि वी लाइक योर प्रोफाइल, वी वांट टू वर्क विद यू एंड विल पे यू दिस मच। और वो पूछते हैं, एंगेजमेंट पूछते हैं आपसे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका अकाउंट देखा, वो आपसे पूरा आपके मतलब वो आपसे स्क्रीनशॉट्स मांगते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की। मैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो मांगते हैं आपकी एंगेजमेंट, देखते हैं वो किस कंट्री में आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा है, मेल है फीमेल है। तो उस हिसाब से अगर आपकी फ़ीमेल एंगेजमेंट ज़्यादा है तो आपको मेकअप ब्रांड्स, ज्वेलरी ब्रांड्स, आगे आपको ज्वेलरी ब्रांड्स के भी कोलैबोरेशंस दिखेंगे। अरे अच्छा, मतलब रिवील हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में तो क्या क्या आने वाला है। वो कर रही हूँ, ज्वेलरी ब्रांड्स के भी दिखेंगे ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा मोटा ये नहीं है भाई, अब आगे जो बड़ा होने वाला है वो तो तूने देखा ही नहीं है अभी वो तक। इतना बड़ा भी नहीं है, बट हाँ छोटी से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आपका वो मतलब आपसे मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, आपके एंगेजमेंट के प्रूफ मांगेंगे, स्क्रीनशॉट्स मांगेंगे, और उस डिपेंडिंग ऑन दैट वो डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह से आपसे कोलैबोरेट करें। सो 2 टाइप के कोलैबोरेशन होते हैं, या तो वो आपको डायरेक्ट पे करेंगे और वो बोलेंगे हमें एक रील चाहिए, एक स्टोरी चाहिए, जो मतलब यूजुअली ऐसे ही होता है। और दूसरा होता है कि वो आपको पार्टनरशिप देते हैं कि आप कोड बता दो, ये कोड यूज़ करेंगे, और उसका कोई आपको 25% ऑफर करेगा, कोई 15, कोई 10, सो इट डिपेंड्स। तो जब वो 10-15% ऑफर करते हैं, और जैसे मतलब वो ऐसे पॉडकास्ट वाली रील देख के बोलेंगे कि यार ये लड़की तो बहुत सही है, तो जो पॉडकास्ट कर रहा होता है फिर उसके साथ भी रेवेन्यू शेयर हो जाता है कभी कभी? डिपेंड करता है। इसके बाद डिपेंड करेगा। हाँ, मेरे को तो लग रहा है ये वायरल कर दे और उसके बाद तो मुझे लग रहा है हम पार्टनरशिप में आ जाएंगे, द पंकज शो विद ईट अलीशा, कुछ ऐसे करके। नहीं आई थिंक इट्स थिंक ऑफ अ नेम देन। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम भी इतना लंबा नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पहले तो वो इनोवेशन करनी पड़ेगी हमें। सो आई थिंक आप काफ़ी शूट तो कर ही रहे हो ऑलरेडी, जैसे फूड का शूट कर रहे हो, जैसे ट्रैवल का शूट कर रहे हो। तो जब शूट करने भी जाते हैं यू मीट लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, सो मे बी 1-2 चीज़ें बताओ जिसमें आपका एक गुड एक्सपीरियंस, कि आपका मतलब जब आप शूट करने गए आपको लगा दिस वाज माय बेस्ट शूट एंड द पीपल यू हैड मेट दे वर द बेस्ट, एंड देन आल्सो वन एक्सपीरियंस वेयर यू फेल्ट लाइक I don't think I want to do it again, of course without naming any of these clients. तो गुड एक्सपीरियंस तो मुझे लग रहा है आज का ही हो जाएगा। अच्छा। नहीं इतना फ्लैटर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं ऑनेस्टली मुझे लग रहा है गुड एक्सपीरियंस शायद आज का है, बिकॉज आपने मतलब मुझे लग रहा है ये वाला जो हमने आज का डेट टाइम जो भी फिक्स किया वो बहुत ही अच्छा था दोनों के लिए ना, मतलब दोनों को सूट कर रहा था। और जो बैड एक्सपीरियंस है वो ये है कि कई जो लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको डेट एंड टाइमिंग्स देते हैं, और बहुत आप रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो और आप चाहते हो कि आप कुछ और प्रेजेंट करो, बट वो कहते नहीं हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो मैं कई बार उस चीज़ पे एग्री भी नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली हेल्पफुल होनी चाहिए, और जस्ट मतलब ऐसे कि ये भी नहीं कि कुछ भी बोल दो जा करके जस्ट बिकॉज व्यूज़ चाहिए। जैसे काफ़ी सारे जब इन्फ्लुएंसर्स कोलैब करते हैं तो वो कहते हैं विल टॉक मोर अबाउट मनी और विल टॉक मोर अबाउट लैविश लाइफस्टाइल, बट आपको सिर्फ अब्रॉड का लैविश लाइफस्टाइल नहीं दिखाना, आपको जो स्ट्रगल्स है वो भी दिखाने हैं। जैसे मैं हमेशा जितने भी न्यू कमर्स हैं मैं उनको मतलब मैं टॉपमेट पे भी हूँ जहाँ पे लोग कॉल्स बुक करके बात करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ वन थिंग विच नोबडी माइट टेल यू, हाउ लोनली यू कैन बी वंस यू अराइव हियर। दैट्स द बिगेस्ट ट्रूथ जो आपको शायद खुद मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ भी कि आपको बहुत अकेला फील होगा यहाँ के, कहेगा यार मुझे नहीं हो सकता अकेला फील। मैं आपको बताती हूँ कि मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ बचपन से, स्कूलिंग हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल, जब जॉब किया तो पीजी में लड़कियों के साथ। आई वॉज नेवर होम, स्टिल व्हेन आई केम हियर आई फेल्ट सो लोनली, जबकि मैं घर वालों के साथ कभी नहीं रही। तो ये एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है जो सबको फील होती है, तो आपको ये सब चीज़ें भी बताना ज़रूरी है जब आप बात करते हो। तो एक्चुअली में आपने बहुत अच्छी बात करी है, और अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आई फेल्ट द सेम एंड आई फेल्ट इट प्रॉब्ली अगर मैं किसी को बोलूँगा अभी कि दिस इज़ हाउ आई फेल्ट एंड you haven't felt what I had felt, because in my time the
the population and the community was even 50 times smaller than it is today. So if you think you can't find somebody today, imagine 10-15 years Yeah. ago, you couldn't find it. So and I had the same feeling, and you know, even we are getting a little bit serious. That's why within this month or next month, I have already invited a psychotherapist and psychiatrist who deals with these cases, because ये थोड़ा सा, you know, again हम serious हो रहे हैं, थोड़ा सा serious topic है कि लोग यहाँ पे आते हैं, जब इंडिया में इतना ज़्यादा social interaction है, यहाँ पे आके एकदम lonely हो जाना, it can lead to depression. You know, you are coming from India जहाँ से आप इतना expect करके आ रहे हो कि आप वहाँ जाके you'll do better, you'll live a lavish lifestyle, you'll be partying, and then you come, it's completely the opposite. तो उसके लिए हम हाँ एक सेशन कर रहे हैं. अच्छा कि आपने वो टच बेस किया. जो आपकी वीडियोस हैं, यू नो, उसका रीच आपको लग रहा है मतलब मिल रहा है लोगों को, मतलब डू यू गेट कमेंट्स और डू यू गेट कॉल्स थ्रू इट दैट वी वांट टू लर्न मोर, लाइक व्हाट कैन वी डू रियली कि लोगों को प्रिपेयर करने के लिए कि यू नो आप आ तो रहे हो बट एक्सपेक्ट दिस. अगर एक बार एक्सपेक्टेशन होती है तो आदमी थोड़ा कम डिसहार्टन होता है. वेल यूट्यूब मेरे लिए काफ़ी न्यू था, बिकॉज व्हेन आई वाज इन इंडिया आई नेवर यूज्ड टू वॉच यूट्यूब. आई वाज नॉट अ यूट्यूब लवर. तो मैं मोर काइंड ऑफ स्टूडियस थी, मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती थी और ये सब कुछ. तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तब भी मैंने यूट्यूब चैनल्स नहीं देखे थे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कैसे करना है. बट नाउ आई थिंक आई एम स्टिल लर्निंग. इट्स स्टिल अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मी. मुझे पता है बहुत ही क्रेजी साउंड करेगा कि 1.5 साल हो गया अभी भी नया है, बट या स्टिल न्यू फॉर मी. क्योंकि अभी एक यूट्यूबर है, उनका 100K सब्सक्राइबर रीच हुआ है, और उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करती हो तो उससे पहले प्रीमियर डाला करो यूट्यूब वीडियो को. दैट वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी. लाइक मैंने कभी उस टाइप से देखा भी नहीं. तो या आई एम लर्निंग एवरी डे. और बहुत अच्छा है कि आप क्रिएटर्स से, यूट्यूबर से बात करते हो तो वो आपको बताते हैं कि ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो. सम आर वेरी वेरी हेल्पफुल. मेरे ख्याल से हेल्दी कंपटीशन जो आपने बात करी, हेल्दी कंपटीशन अच्छा है. मैं तो खुद चाहता हूँ कोई पॉडकास्ट, अगर कोई पॉडकास्ट करेगा ही नहीं आयरलैंड में, तो मेरे को लगेगा जो मैं कर रहा हूँ, या अगर पॉडकास्ट कर भी रहा है बट उसका उतना अच्छा नहीं है, तो it's not really helping me. It's actually demotivating for me, because then I don't have anything for me to push me for. Like, I mean, just because I am already doing better, what am I looking forward to? Yeah, so I think healthy competition is good. That's what I said. You will learn from their bad videos and you will learn from their good videos as well. मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी एडिटिंग स्किल्स, मुझे किसी ने बोला यूट्यूब वीडियोस देखोगी तभी तो मैं अपनी एडिट वगैरह सब कुछ खुद कर रही हूँ अभी. तो मैं ये सोचती हूँ कि एडिटिंग स्किल्स मैंने दूसरे यूट्यूबर्स से ही सीखी है, जो बहुत बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं ना, एकदम हाई लेवल वाली. मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ. मैं बहुत कम वीडियोस रिलीज करती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एडिट देम परफेक्टली बिफोर आई एम रिलीजिंग देम. मतलब इनडायरेक्टली आप मतलब अपनी तारीफ की, मैं क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्वांटिटी में नहीं. अच्छा, ठीक है. यू नो, मैं तो फर्स्ट टाइम किसी दिल्ली वाले के साथ कर रहा हूँ. मैंने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, और अभी मेरे ख्याल से जो मेरे अगले भी 3-4 हैं वो किसी दिल्ली वाले के साथ नहीं है. तो यू नो, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ आपको. जब मैं आयरलैंड फर्स्ट टाइम आया, मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज में 3 लोग थे. एक लखनऊ से था, एक हैदराबाद से था, और एक मुंबई से था. तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि मैं दिल्ली से हूँ, तो बोलते ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, ये लड़का. मतलब ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि दिल्ली की रेपुटेशन थोड़ी सी ऐसे ख़राब क्यों है? मतलब जेनेरिकली हर स्टेट में लोग होते हैं जो कुछ गलत करते हैं, तो मेरे ख्याल से दिल्ली में भी हर आदमी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते. तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या किसी ने कुछ बोला? देखो, एक बात से तो आप एग्री करोगे, दिल्ली वाले चाहे जैसे भी होते तो दिल वाले हैं. बिल्कुल एग्री करते हैं ये तो. और जितने भी दिल्ली वाले देख रहे हैं, भाई कैसे भी हैं हम, है तो हम दिल वाले. मतलब कैसी भी महफिल हो, अगर हम जाते हैं तो भाई चार चांद तो लगा ही देते हैं. चार चांद तो लगा ही देते हैं. तो ये मुझे लगता है काफी ज्यादा इसमें जो रोल है ना सोशल मीडिया का है, कि मतलब लोग आजकल ऐसी रील्स डालते हैं कि दिल्ली वाले तो गाली देंगे ही देंगे, और दिल्ली वाले हैं तो फ्लर्टिंग करेंगे ही करेंगे. और मुझे एक्चुअली याद है, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे किसी और कंट्री के लड़के ने पूछा था कि वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम इंडिया. सो दैट आई नो, बट विच पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने बोला ये बड़ा एक्साइटिंग सा हो गया क्योंकि ऐसे कोई पूछता नहीं है विच पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी जो इंडिया से नहीं है. हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली उसने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी थी. वो शायद वो
फिलीपींस से था। तो उसने मुझे बोला कि आई हैव सीन योर यूट्यूब चैनल एंड वेयर आर यू। आई सेड या आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने सोचा यार दिल्ली से बोलूँगी, इसको क्या पता कि दिल्ली क्या है। कह रहा या बट विच पार्ट, सो आई थॉट मे बी शायद इसको पता होगा। तो मैंने बोला आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओह यू आर फ्रॉम नॉर्थ, yeah. Oh, you're from that part where girls are usually very modern. अच्छा। तो मैंने बोला ये कैसी बात है, क्योंकि साउथ में भी लड़कियां मॉडर्न है। तो ये मतलब ये कैसी वाली बात है। तो शायद लोगों ने ना, मतलब सोशल मीडिया ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि दिल्ली वाले गालियां देते हैं। वो तो है, बट आई थिंक मे बी ये तो है, मतलब जैसे मैं भी दिल्ली से हूं, मैं अपने किसी दिल्ली वाले फ्रेंड से बात करूंगा तो उसको जब तक 2 बार MCBC ना करे आदमी, तब तक ऐसे लगता ही नहीं है कि फ्रेंड है, मतलब क्लोज है। अगर कोई क्लोज है तो आप उसके साथ ऐसी बात करते हो, बट आई थिंक काफ़ी अडेप्टिव भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक से ऐसी बात कर रहे हैं तो सबसे उसी तरह बात कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से कुछ स्लैंग्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि हम काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा आप वगैरह अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं या बड़ा एकदम से किसी के क्लोज बहुत जल्दी आया था, तो मुझे लगता है वो एक रीजन हो सकता है। हम फ्रेंडली बड़े जल्दी हो जाते हैं और फिर ना हम मतलब एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बनाने की भी कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये चीज दिल्ली वाले और पंजाब वाले लोगों में बहुत ज्यादा होती है कि हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी, मतलब ऐसा लगता है कि बस ये तो मेरा जिगरी है एकदम, ये है मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, जय वीरू बन जाते हैं फटाफट। इसके साथ तो इसी के साथ रहूंगा मैं। मतलब स्टार्ट में तो जब मैं आया था तो ऐसा भी था कभी कभी कि जैसे इंडिया में आदत होती है हमारी कि वो कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे ये वाला कल्चर नहीं है, यहाँ पे मतलब दे लुक एट इट एज डिफरेंटली। अच्छा देखो, वैसे पॉडकास्ट आपका है, पर एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अब यहाँ का कल्चर तो आपको पता है, मतलब यहाँ के लोगों का कल्चर ये है कि वो फ्रेंड्स में भी बड़े फॉर्मल हैं। मतलब बड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगर कॉल भी करना होगा तो उससे पहले ही मैसेज करके पूछते कि कॉल कर लूं क्या। तो मतलब यहाँ की तो फ्रेंडशिप भी बहुत फॉर्मल है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियंस भी यहाँ के इनकी जैसे बड़े फॉर्मल हो गए हैं? मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, क्या आपने भी ऑब्जर्व किया है? मतलब मेरा पॉडकास्ट चल रहा है मतलब आपको खुद खर्चा नहीं करना कि अपने घर पे बुला के मैं इसको बुलाऊं तब इसको क्वेश्चन पूछूं। सेटअप है तो यूज कर लो फटाफट। अच्छा नहीं देखो, ऑनेस्टली आप मेरे को 3 साल हुए हैं, आपको मेरे से बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? नहीं मेरे ख्याल से हाँ थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं यहाँ पे लोग। आई थिंक इवन जो मतलब बैक होम से भी आ रहे हैं, जो एशियन कम्युनिटी भी है, क्यों हो जाते हैं उसका रीजन तो मैं भी ढूंढ नहीं पाया आज तक अनफॉर्चुनेटली। बट जो आपके मेरे जो एकदम मतलब जो 5-6 क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तो मैं ऐसे ही कॉल कर देता हूँ। मतलब इफ आई हैव नॉट स्पोकन टू एनीवन फॉर बिफोर और इफ आई हैव नॉट हैड दैट मच एंगेजमेंट, तो मैं फिर मैसेज करके पूछ लेता हूँ। मतलब पता नहीं मैं पूछता हूँ कि नहीं पूछता, नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आई थिंक इट्स मोर अप टू, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, आई थिंक इट्स मोर अप टू अस कि इफ यू वांट जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल दैट पर्सन, तो क्या करेगा, फोन ही तो नहीं उठाएगा ना। और आपने मैसेज किया, अगर फोन नहीं उठा रहा, अगर मैसेज करने रिप्लाई करने का भी मूड नहीं है, तो वो मैसेज भी नहीं रिप्लाई करेगा। तो वो एक मतलब आई हैव ऑलवेज बीन इन सेल्स, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ इफ यू आर्ट इन यू कांट विन। What it means is if you don't try, you don't know what the response is going to be. But हाँ मतलब of course इंडिया से ज़्यादा तो है थोड़ा फॉर्मल। कि मुझे तो लगता है बल्कि जब मैं आया था तो hardly there were any Indians. If I had probably one Bollywood night in a year, that was like a win situation. But now there's a Bollywood night every week. There are probably 2 weeks, right? और अभी मेरे ख्याल से एंड जब मैं आया था, मैं बड़ा ओल्ड साउंड फील करूंगा, बट तब इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, ऐसे सोशल मीडिया कनेक्ट करने के लिए चीज़ें नहीं थी। तो मे बी ये भी हो सकता है कि पहले लोगों को मिलना पड़ता हो एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने के लिए। आजकल अब सब कुछ ऑनलाइन है। अब तो मुझे कोई मिलता भी है तो मैं बोलता हूँ कि अरे यार तू वो परसों वाले रेस्टोरेंट में गया था, मतलब कैसा खाना था। मतलब यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी व्हाट द अदर पर्सन वाज डूइंग अ डे बिफोर और लास्ट वीक, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है ना। आई थिंक दैट्स इट, इसके बाद नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से आपने वो भी मैंने देखा है कि जैसे मतलब फूड इनफ नहीं था और ट्रैवल इनफ नहीं था और मतलब और भी 6-7 चीज़ें जो आप कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो फिर अब आपने सोचा कि अब मैं यूट्यूब वालों का धंधा लेती हूँ, मतलब जो उधर के जो है उनका भी मतलब थोड़े से पैसे उधर से भी आ जाएं।
तो वो क्या मतलब उसका कुछ बताओ कि उसमें अभी क्या डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो? तो मेरा जो यूट्यूब का नीश है वो जो है अच्छा, ऑलरेडी नीश हो गया है, मतलब और कोई करता ही नहीं है। अच्छा। तो वो ऑल अबाउट आयरलैंड है, उसमें आपका फूड, ट्रैवल, करियर, जॉब मार्केट सब आ गया। तो बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूट्यूब को जितना हो सके इंफॉर्मेशनली रखूँ। मतलब अभी ऐसे मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू नहीं किया यूट्यूब पे, तो मैं इन्फॉर्मेशनल रखने की कोशिश करती हूँ। जैसे वीज़ा के बारे में बताऊँ या कि कोई जॉब मार्केट में चेंज हुआ है वो बताऊँ। मेनली मेडिकल फील्ड को कवर करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी मोस्टली जो ऑडियंस है वो मेडिकल फील्ड मतलब वाली ही ऑडियंस है। तो मोस्टली डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियो, टेक्नीशियंस एंड एवरीथिंग। अच्छा। तो ट्रैवल और इंफॉर्मेशनल मेन है मेरा जो करियर और ट्रैवल है वो। तो इन फ्यूचर देखते हैं, शायद व्लॉगिंग शुरू कर सकती हूँ डेली, मतलब जस्ट लाइक लाइफ अपडेट्स काइंड ऑफ। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूट्यूब में इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ ऐसा दिखाओ जिससे दूसरे को फ़ायदा हो। मतलब एक्चुअली मैं खुद देखती हूँ डेली लाइफ अपडेट्स, व्लॉगिंग बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं, बट वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। उससे किसी को कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, और अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आप किसी के मतलब वो किसी के काम नहीं आएगा। मेरे ख्याल से अपने अपने नीश है ना, मतलब कि अब कभी किसी को थोड़ा एंटरटेनिंग देखना है, कभी किसी को इन्फॉर्मेशनल देखना है। तो मतलब मुझे तो एक्चुअली में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है शूट करने में, बट बाद में एडिट, वो क्या बोलते हैं, खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं और खाना खाने में 2 मिनट। तो मतलब आप इतना कुछ शूट कर लो, बट उसको चॉप करो, फिर उसको फिल्टर करो, तो कर तो बहुत कुछ सकते हैं। कि जैसे आपका इंस्टाग्राम चैनल है, तो समटाइम इट्स इजी फॉर यू टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम चैनल टू योर यूट्यूब चैनल, राइट? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिल्ट अ बेस। अभी नेक्स्ट क्या प्लान है? मतलब अब YouTube टेक ओवर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अभी कुछ नया प्लेटफॉर्म की वेट करोगे? कुछ लॉन्च कर सकती हूँ मैं। नहीं, ये वाला धंधा छोड़। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ काफी 3-4 लोग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बिलीव मी, मैंने 3-4 लोगों को अप्रोच किया। मैंने बोला उनको कि यार पॉडकास्ट पे आओ, थोड़ा बातें करते हैं। तो बोले यार हम तो खुद शुरू कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो तो अगर तुम भी शुरू करोगे तो लुक, आई सपोर्ट इट। बिकॉज जैसे आपका ये है जैसे ईट विद अलीशा है, जो आप फूड ब्लॉगिंग तो और 100 लोग कर रहे हैं, बट योर स्टाइल एंड हाउ यू प्रेजेंटेड, हाउ यू डू इट ऑनलाइन, nobody can replicate it because that's your personality. So what I'm trying to do and what everybody else will do is it's never gonna be same. Like they may be doing better, they may be doing as I'm doing it, right? But उनका जो बात करने का तरीका है, so I don't think कि competition का कुछ टेंशन होना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं तो एक ही हूँ ना। आई थिंक कॉम्पिटिशन इज गुड, हाँ। ये मैं बोलूँगी, क्योंकि आप अपने साथ वाले इन्फ्लुएंसर से सीखते भी हो, उनकी गलतियों से भी सीखते हो, उनकी अच्छी रील से भी सीखते हो, उनकी बुरी रील से भी सीखते हो। तो कॉम्पिटिशन इज़ गुड। और पॉडकास्ट एक्चुअली जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं कहूँगी, क्योंकि पॉडकास्ट इज़ समथिंग वेरी रैंडम। तो उसको एक अच्छे फ्रेम में फिट करना और उसको एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल सब कुछ बनाना, इट्स होल लॉट ऑफ वर्क। नहीं, पॉडकास्ट अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें इट्स मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशनल टाइप, कि ये नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है पूरी बैठ के, थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना पड़ता है, बट इतना लंबा चौड़ा रिसर्च नहीं करना पड़ता। और जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप्स भी हैं, उसमें लोग जाके टाइप करते हैं, कोई भी जाके उसमें कमेंट डाल देता है, बट वो कमेंट किस जने से आया और उसको खुद को कितनी नॉलेज है वो किसी को पता नहीं है। पता नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ, तो इसके थ्रू आई थिंक हम ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो ये एक्चुअली में द पीपल हु आर एक्चुअली इन दैट फील्ड एंड कैन पास ऑन the real answer to those queries, not somebody who's just been sitting behind the keyboard and trying to keep themselves busy. And no, there are people who are actually genuinely helping, but there are also a lot of people who just trying to get involved in a conversation. तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। मुझे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए था, तो ज़्यादा लंबा चलता है ये। यूजुअली आप धीरे बोलते हो। हाँ, मैं यूजुअली धीरे बोलता हूँ, बट थैंक यू अलीशा फॉर कमिंग। आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट, and even as you do more and more things, and you continue to support lot of other businesses जहाँ पे आप जाते हो अपना food blogging करने, तो I think
एज अ ओवरऑल कम्युनिटी में भी थोड़ा नॉलेज मिलता है, एज मच एज यूर डूइंग फॉर योर व्लॉगिंग, बट आई थिंक कम्युनिटी में भी लोगों काफ़ी क्वेरीज तो फेसबुक पे ये भी रहती हैं कि विच रेस्टोरेंट शुड आई गो, विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट. तो मेरे ख्याल से इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स ऑल्सो हेल्पिंग पीपल. सो एंड आई थिंक वॉट यू हैव अचीव्ड इन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड आई थिंक your personality where you're trying to actually do something all the time is really appreciative. So thank you. थैंक यू सो मच. और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. एंड दिस पॉडकास्ट आई होप कि लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो है ही, पर साथ में इंफॉर्मेशन भी मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. Thank you, Alisha.